शायद ये सोच कर के आपने इग्नू में एडमिशन ले लिया कि क्लास नहीं करना होगा, रेगुलर कॉलेज नहीं जाना होगा और बीए पास हो जाएँगे। बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। एग्ज़ाम सामने आ गए हैं लेकिन परीक्षाओं की तैयारी नहीं हुई है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में आपका ये डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। अगर आप बीए इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपका एक पेपर होगा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और इसका कोड है बीजेसी 103। इस पेपर का आज पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या-क्या सिलेबस है इसका, कि इसमें क्या-क्या सिलेबस है, क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, यानी किस-किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है कि चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर में कौन-कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उसको मैं बता दूँगा। मतलब जिसको आप लोग बोलते हैं ना सजेशन, क्या क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वही पढ़ के जाना है, वही एग्ज़ाम में आएगा। और चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि पता तो चल गया कि कौन-सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसका आंसर कैसे लिखना है। आपके पास गाइड होगा या और भी बहुत सारे सोर्स होंगे, बट बुक्स भी दिया है इग्नू ने, लेकिन वहाँ से आंसर को लिखेंगे कैसे? क्योंकि आंसर लिखना सिर्फ़ एक बात नहीं है, उस आंसर को आपको गिवन टाइम में लिखना है। लिमिटेड टाइम होगा वहाँ 3 घंटे का ही और उसका एक प्रॉपर लेंथ को कवर करना होगा हर एक आंसर में। तो उस लेंथ को कैसे कवर करेंगे, इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो छात्रों, मैं हूं आपका सुनील सर, अ गाइड फॉर योर लिटरेरी करियर। कुछ नहीं होगा रटके, पढ़ाई करो हटके। तो छात्रों देख लेते हैं इस पेपर से क्या-क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले समझ लो स्ट्रक्चर। इस पेपर में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स। ये आपको 4 बुक्स मिला होगा, एक ही बुक मिला होगा तो उसमें 4 ब्लॉक होगा। ठीक है? तो 4 ब्लॉक्स में फर्स्ट ब्लॉक जो है हमारा वो क्या है? अ टाइगर फॉर मालगुडी। ये क्या है? एक नॉवल है आर के नारायण का। ये नॉवल ज़रूर पढ़ना क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। अब क्वेश्चन पैटर्न समझो, इस चैप्टर के लिए ही नहीं सारे चैप्टर्स के लिए बता दें। जो क्वेश्चन पैटर्न है वो टोटल 3 तरह का आएगा, जो आगे हम बताएँगे। एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है, दूसरा शॉर्ट नोट्स होता है और तीसरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? पूरा सब कुछ बताएँगे। तो इस चैप्टर से अ टाइगर फॉर मालगुडी जो है, इससे जो क्वेश्चन आएँगे 2 तरह के क्वेश्चन आएँगे। फर्स्ट क्या होगा? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आएँगे और ये शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 4। 4 रहेंगे, उसमें से 2 आपको लिखना होगा और आपको हम डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि 1 क्वेश्चन, 1 शॉर्ट नोट इस चैप्टर से ज़रूर आएगा। फिर से सुनिए, एक क्वेश्चन, एक शॉर्ट नोट इस चैप्टर से ज़रूर आएगा, अ टाइगर फॉर मालगुडी से। अब जब इतना श्योर है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही, तो वो कौन-सा क्वेश्चन होगा, वो भी हम बता देते हैं। वो 5 पॉइंट्स बताते हैं, ओनली डू द 5 पॉइंट्स। इस चैप्टर का ये 5 पॉइंट सिर्फ कर लो, इस 5 में से एक पक्का आने वाला है, ठीक है ना? और वो 5 पॉइंट क्या है? पहला है आपका ह्यूमर इन अ टाइगर फॉर मालगुडी। ये जो नॉवल है इसमें ह्यूमर कैसे यूज़ किया गया है, इसको लेकर के क्वेश्चन है शॉर्ट नोट और इसको आपको 205 250 वर्ड्स में लिखना होगा। कैसे इसका आंसर 250 वर्ड्स में लिखेंगे ये भी हम बता देंगे। लेकिन पहले जानते हैं क्या-क्या क्वेश्चन है। तो ह्यूमर इन अ टाइगर फॉर मालगुडी। दूसरा क्या है? रीता का कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ रीता। और तीसरा क्वेश्चन है द हेडमास्टर्स एनकाउंटर विद द टाइगर। टाइगर के साथ हेडमास्टर का क्या एनकाउंटर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा आपका आ जाएगा नारायणाज़ टाउन ऑफ मालगुडी। मालगुडी टाउन के बारे में ये देखिएगा बुक में आपका इसका आंसर दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेज 1 ऑफ टाइगर्स लाइफ। टाइगर लाइफ का 4 स्टेज दिया गया, इसमें पहला स्टेज जो है आपका नोट्स में आता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि चारों स्टेज पढ़ लो क्योंकि 20 मार्क्स में चारों स्टेज भी आता है। अब चलते हैं दूसरा। तो 10 नंबर का नोट्स हो गया, कर लेना है और उसके बाद 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन एकदम कंपलसरी किस चैप्टर से आएगा? नारायण से, अ टाइगर फॉर मालगुडी से। अब 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन कौन सा आएगा? उसके लिए सजेस्टिव टॉपिक्स है, ये 5 पढ़ लो, एक जरूर इसी में से आएगा, एकदम गारंटी है। अब ये 5 टॉपिक्स क्या है इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देते हैं। और 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा इसको आपको 600 वर्ड्स में लिखना है। ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है सर, 600 वर्ड का मतलब क्या होता है? 600 वर्ड का मतलब कम से कम आपको 3 पेज दोनों साइड लेंगे, तो अगर नंबर ऑफ पेज बोला जाए तो 6 नंबर ऑफ पेज होंगे, उतना लिखना होगा। ठीक है? 3 पेपर में 6 पेज में लिखना होगा। और कौन-कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है? पहला एलेगरी।
ये जो अ टाइगर फॉर मालगुडी है, एक एलेगरी है, ये साबित करने के लिए आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 600 वर्ड में लिखना होगा। दूसरा है नारायणन्स प्रोज स्टाइल। आर के नारायण का प्रोज स्टाइल क्या, कैसे ये लिखते हैं, प्रोज को कैसे कंपोज करते हैं, वो स्टाइल, और इसका आंसर आपके बुक में आराम से दिया हुआ, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। और तीसरा क्या है, 4 स्टेजेस ऑफ टाइगर्स लाइफ में मैंने कहा था, 1 स्टेज आता है इसका, फर्स्ट स्टेज आता है नोट्स में, और 4 स्टेज आता है किसमें, 20 मार्क्स में। तो आप देखो कितना आसान है। तो उधर फर्स्ट स्टेज के साथ-साथ चारों स्टेज पढ़ लीजिए, नोट्स में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। और लास्ट अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या टाइटल? टाइटल में क्या कि टाइगर फॉर मालगुडी जो टाइटल है, ये टाइटल कैसे सिग्निफिकेंट है, कैसे ये टाइटल सही है, सूटेबल है, उस पर आपको अपना विचार व्यक्त करना है और ये 600 वर्ड्स में करना पड़ेगा। और 5वां क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला जाए, द कैरेक्टर ऑफ द सर्कस मास्टर। वो जो टाइगर का जो मास्टर होता है, उसका कैरेक्टर आपको बताना है। ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लो, बस इसमें और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। 5 शॉर्ट नोट और 5 20 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट ब्लॉक के बाद देखते हैं सेकंड ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक जो समर्पित है किसको? शशि देशपांडे's नॉवल। शशि देशपांडे बहुत अच्छी राइटर है। इनका एक नॉवल दिया वाइंडिंग वाइन, मस्त नॉवल है, पढ़िएगा, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। और इससे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट और 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट क्या है, शकुंतलाई और उर्मी का रिलेशन। शकुंतलाई और उर्मी का रिलेशनशिप को लेकर के आपका 10 मार्क्स का ये नोट्स आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है एंडिंग ऑफ द नॉवल। नॉवल का अंत कैसा होता है, आखिरी सीन जिसको बोल सकते हैं हम नॉवल का, जो मस्त है, कैसे सारे कैरेक्टर्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, वो बताया गया। तो ये जरूर पढ़ लेना, नोट्स में आता ही आता है। तीसरा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल। ये तो पढ़ना ही है, क्योंकि पढ़ना इसलिए भी क्योंकि 20 मार्क्स में भी यही क्वेश्चन आएगा, इसमें कुछ और इंक्लूड करके। और चौथा है आपका रोल ऑफ कल्पना। कल्पना देखिए, पूरे नॉवल में जो बेड पे रहती है, ठीक है। नॉवल के स्टार्ट में ही बता दिया था कि कल्पना के साथ रेप हुआ है और वो शुरू से लेके अंत तक बेड पे रहती है, लेकिन उसकी कहानी जो है ना, पूरे नॉवल को बांधा हुआ है। तो कल्पना का कैरेक्टर नहीं बताया जा रहा, क्योंकि वो कैरेक्टर प्ले ही नहीं करती, उनका एक बहुत बड़ा भूमिका है इस नॉवल को डेवलप करने में, इसलिए कल्पना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये पढ़ सकते हैं। और कैरेक्टर आता है किशोर का, ठीक है, जो उर्मी का हस्बैंड है। ये कैरेक्टर, इस किशोर का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। ये 5 टॉपिक कर लो, शॉर्ट नोट में एक इसमें से जरूर आ जाएगा। तो आप यहाँ से समझ गए ना, दोनों नॉवल का अगर 5-5 10 टॉपिक पढ़ लिया जाए तो आपका शॉर्ट नोट का झमेला खत्म। 2 ही को तो लिखने आता है। फिर भी अगर मान लीजिए वाइंडिंग वाइन नहीं पढ़ना, तो उसका भी सॉल्यूशन है। क्या-क्या पढ़ना चाहिए, कैसे-कैसे ग्रुपिंग होगा, वो सब हम आपको बताएँगे। अब आ जाइए 20 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या है, ये 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। ये जो नॉवल है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, एक मॉडर्न पीरियड का, मॉडर्न एज का जो है एक लिटरेरी डिवाइस है, इसको यूज़ किया गया है इसमें, वो आपको बताना है कैसे। द प्लॉट एंड द टेक्निक, इसमें क्या प्लॉटिंग है, जो स्टोरी है उसको कैसे प्लॉट किया गया और उसको किस टेक्निक से डेवलप किया गया, ये आपको बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, फेमिनिस्ट नॉवल। क्या एक नॉवल एक फेमिनिस्ट है? क्या औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है? फेमिनिज्म एक अलग चीज़ है, जिसको आपको वहाँ पर पढ़ना होगा। और उसके बाद देखिए क्या है, फोर्थ फोर्थ कैरेक्टर आएगा उर्वी का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, वही लीडिंग रोल है। और 5वां और आखिरी क्वेश्चन जो कि नोट्स में भी आया हुआ है, क्या है, स्ट्रक्चर एंड पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो छात्रों, ये थर्ड ब्लॉक है, इसको भी देख लेते हैं। थर्ड ब्लॉक जो आपका है वो पोएट्री से है। पोएट्री आपके जो होंगे वो 9 पोएम्स होंगे इसमें, और वो 4 पोएट्स का है, ठीक है। ये 9 कविताएँ हैं और ये 4 पोएट्स हैं। अब देखिए क्या है, ये जो पोएट्री से आपका जो है 3 तरह का क्वेश्चन आएगा। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हियर। यहाँ से 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो 3 तरह क्या है, 3 टाइप का क्या है? पहला आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, दूसरा शॉर्ट नोट्स 10 मार्क्स वाला, और तीसरा जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी तीनों तरह का क्वेश्चन आपको पोएट्री सेक्शन से रेडी करना होगा। अब समझते हैं कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और इसका आंसर कैसे लिखा जाता है। देखिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि आपको किसी भी पोएम का 4 लाइन दिया रहेगा और उसको एक्सप्लेन करना होता है। कितने वर्ड में? 150 वर्ड्स में। ये कैसे लिखा जाएगा, पहले जानते हैं कि इसका क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो देखिए, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रहेंगे 6 क्वेश्चन, आउट ऑफ 6 आपको 4 अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। और हर एक
आंसर आपको 150 वर्ड में लिखना है। इस इसके लिए मेरा जो सजेशन है वो सिंपल सा है, वो क्या है कि जो सिंपल पोएम है जिसको आप आराम से खुद से पढ़ सकते हो। पहला क्या, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का आपको क्या करना, तीनों पोएम पढ़ लेना है। पहला द पैलिंक्विन बियरर्स, दूसरा द बर्ड ऑफ टाइम और तीसरा द बेंगल सेलर्स। ये तीनों का तीनों पोएम पढ़ लेना है। अब इसमें से देखिए क्या है, तीनों पोएम भी सिंपल है, आसानी से आप समझ सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो। आपके बुक में इसका इंटरप्रिटेशन और इमेजरी दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो। अब देखिए, ये 3 पोएम पढ़ लिया और दूसरा कमला दास का पढ़ लेना। कमला दास का क्या 2 पोएम है, वो दोनों ही पोएम पढ़ लेना। पहला है माय ग्रैंड मदर्स हाउस और दूसरा ब्लड। ब्लड थोड़ा-सा लंबा पोएम है, ऐसे ग्रैंड मदर्स हाउस भी थोड़ा लंबा है, लेकिन दोनों आसान है, आप आराम से पढ़ सकते हो। और तीसरा बहुत खूबसूरत-सा, बहुत छोटा-सा, एक बच्चा भी समझ सकता है ऐसा पोएम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। बहुत आसान-सा पोएम है, इसको पढ़ लीजिए। मैंने आपको जो टफ पोएम है उसको हटा दिया और उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 9 में से मात्र 6 पोएम पढ़िए, आपका ये 4 का 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। 6 कोस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना? अब समझते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर ये जो आरटीसी है, 4 लाइन दिया रहेगा, 150 वर्ड में उसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसको समझते हैं। तो आरटीसी का जो क्वेश्चन होगा उसको इतना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कितना लिखना है, 150 वर्ड में आंसर लिखना है, ठीक है ना? इसको 3 सेक्शन में बाँट देना, फर्स्ट 50 वर्ड्स, सेकंड 50 वर्ड्स और थर्ड 50 वर्ड। 50, 50, 50, 150 हो गया। पहला 50 वर्ड में आपको टारगेट क्या लेना है कि आपको ये बताना है कि ये जो 4 लाइन है, ये किस पोएम से है, ठीक है? दीज़ 4 लाइन्स या द कोटेड 4 लाइन्स आर टेकन फ्रॉम दिस पोएम, ऐसा करके लिखना है। एंड दिस पोएम इज़ अ कलेक्शन, इज़ अ पोएम फ्रॉम द कलेक्शन दिस। उस वो जो पोएम होगा वो किस कलेक्शन से उसको लिया गया है और उसका कुछ हिस्ट्री होगा तो आप वहाँ पर थोड़ा-सा लिख सकते हैं। उसके बाद पोएट के बारे में लिखना है, किस पोएट का है वो, और पोएट का एक अच्छा-सा प्यारा-सा रिकॉग्निशन तैयार कर लीजिए। आपको कितना पोएट पढ़ना है? सिर्फ 3 पोएम का पढ़ना है। तो 3 पोएट्स का आपको 6 पोएम पढ़ना, तो 3 पोएट्स का क्या करना है, एक अच्छा-सा रिकॉग्निशन तैयार कर लेना, जो उसके बारे में खूबसूरती से बताए 3-4 लाइन का। वो रेडी कर लेना है, उसको याद कर लेना है और हर एक एक्सप्लेनेशन में उसको लिखते जाना है, जब-जब उस पोएट का आएगा, ठीक है ना? तो इसमें 50 वर्ड आपका आराम से कवर हो जाएगा, ज़्यादा भी हो जाएगा तो टेंशन नहीं है, ठीक है? अब देखिए क्या सेकंड 50 वर्ड में क्या लिखना है, सेकंड 50 वर्ड्स का जो सेक्शन होगा, पैराग्राफ वगैरह चेंज नहीं करना, एक ही पैरा में लिखते चल जाना, ठीक है ना? ठीक है, इसमें क्या करना, आपको वो जो 4 लाइन आया हुआ है ना, उसको आपको एक्सप्लेन करना, उसके बारे में लिखना, वो जो पॉइंट है, वो किस रेफरेंस में है, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ पर क्या सिंबलिज्म है, जो कुछ भी आप लिख सकते हो 4 लाइन के बारे में, आप लिख देना, ठीक है? कोशिश करना 50 से 60 वर्ड कवर हो जाए। और उसके बाद जो है थर्ड सेक्शन है, ये आपको पूरा फ्री देता है, आप जितना चाहते हो उतना लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखना है कि पोएम जो है, पोएम के बारे में तो बड़ा से पढ़े ही होंगे क्योंकि लॉन्ग आंसर में भी वो आएगा, ठीक है? तो उसमें क्या, उस पोएम का आपको 2 चीज़ कवर ज़रूर करना है, क्या, सेंट्रल आइडिया। हर पोएम में एक तो सेंट्रल आइडिया होता है कि वो पोएम किस चीज़ के बारे में, किस मैटर के बारे में, किस मोरालिटी के बारे में है, और या फिर उसको हम बोल क्या वो लोग बोलते हैं थीम, किस विषय वस्तु, किस टॉपिक पर वो पोएम है, उसके बारे में आपको लिख देना है। और इतना लिख दोगे तो आराम से आपका 150 वर्ड्स कवर हो जाएगा। तो ये था आरटीसी लिखने का तरीका। पोएट्री सेक्शन में आरटीसी के बाद आता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट के लिए हम तो सीधी बात करेंगे कि आपको पोएट्री में शॉर्ट नोट करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि शॉर्ट नोट लिखने आते हैं सिर्फ 2 और 5 और 5। 5 मैंने फर्स्ट ब्लॉक में, 5 मैंने सेकंड ब्लॉक में, आपको 10 टॉपिक बता चुका हूँ दोनों नॉवेल से। तो दोनों नंबर से 5-5 10 टॉपिक तैयार कर लोगे तो उसी में से 2 क्वेश्चन आ जाएगा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावे अगर आपको पढ़ना है, जैसे कोई नॉवेल अच्छा से नहीं पढ़े हो, तो शॉर्ट स्टोरी से कवर कर लेना, पोएम छोड़ देना नोट्स के लिए। तो नोट्स के लिए पोएम सेक्शन करना ही नहीं है, ठीक है ना? छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा क्वेश्चन कवर होगा। तीसरा जो सेक्शन इसमें आता है वो क्या आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। 20 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 9 पोएम में से 5 टॉपिक बताता हूं और ये 5 टॉपिक कर लो, आपका 2 क्वेश्चन इसमें से जरूर आ जाएगा। तो ध्यान देना, नॉवल से मैंने 1 क्वेश्चन की गारंटी थी, 1-1 2 क्वेश्चन की गारंटी दी, दोनों नॉवल से 5 टॉपिक वहां से पढ़ो, 5 टॉपिक वहां से पढ़ो, 1-1 वहां से आ जाएगा और 2 यहाँ से आ जाएगा। आपको लिखना कितना, 3। कितना ऑप्शंस अवेलेबल होगा आपके लिए, समझ सकते हैं आप। तो इस पोएट्री सेक्शन से 5 क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ना, और आपको पोएम में बहुत ज़्यादा डीपली कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। क्रिटिकल एनालिसिस, इमेजरी, बस यही सब पूछता है।
ठीक है? क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ना किसका? अ रिवर का, एक है रामार्जुन का। ये बहुत ही अच्छा पोएम है और आसान सा पोएम है, स्टोरी है इसमें, आप इस पोएम का एनालिसिस आराम से लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, देखिए जो क्वेश्चन आता है बार-बार वही मैंने कवर नहीं किया है। मैंने ये भी ध्यान दिया कि आप क्या पढ़ सकते हो कम समय में, क्योंकि सामने ही एग्ज़ाम है। तो अ रिवर पढ़ लेना, आसान सा पोएम है। और दूसरा जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ लेना का नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, क्योंकि इसको आपने उधर आरटीसी में भी पढ़ना है, उससे के लिए पढ़े, उसके लिए एक क्वेश्चन भी रेडी कर लेना, सिंपल है। और तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ लेना ओरिजिन ऑफ इंडियन पोएट्री, ये आपका हिस्ट्री सेक्शन में फर्स्ट ब्लॉक में ही मिल जाए, सॉरी मतलब थर्ड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट में मिल जाएगा, ओरिजिन ऑफ इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश। ये क्वेश्चन आपके बुक में है, इसका आंसर इसको ज़रूर कर लेना। और चौथा जो है इमेजरी ऑफ पैलेंक्विल बियरर्स, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और चौथा ये हो गया। और ये 5वां क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन क्या है? एनालिसिस एंड इमेजरी ऑफ द बेंगल सेलर। बेंगल सेलर एकदम ईज़ी सा पोएम, उसका क्या करना है, एनालिसिस भी पढ़ लेना और इमेजरी भी पढ़ लेना। ये 5 क्वेश्चन कर लो, इसमें से आराम से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, आपको लिखना भी उतना नहीं है। तो ये रहा आपका आखिरी ब्लॉक, ये 4th ब्लॉक है। और ये जो ब्लॉक है डिवोटेड है किसके लिए? शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए। इस सेक्शन में आपको 3 स्टोरी पढ़ना है और जो बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छा-अच्छा मस्त स्टोरी है। पहला अ लोस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद का, दूसरा क्या है द अदर वीमेन टीना मेहता का, और तीसरा है स्विमिंग लेसन्स रोहिंटन मिस्त्री का। रोहिंटन मिस्त्री भी एक अच्छा राइटर है, इसका ज़रूर पढ़िएगा, ये वाला स्विमिंग लेसन से क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आता है। अब शॉर्ट नोट्स, इसमें जो आपका ये जो शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन है, इस शॉर्ट स्टोरी के सेक्शन से 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक आएगा शॉर्ट नोट और दूसरा आएगा आपका क्या? 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोट के लिए कुछ ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। दोनों नॉवल पढ़े, दोनों नॉवल से आने का गारंटी है, फिर भी एक और करके जाना चाहिए, बैकअप लेके जाना चाहिए। तो शॉर्ट नोट के लिए आप ये 5 टॉपिक पढ़ लो स्टोरी से, और ये भी बहुत आसान है। पहला क्या है? डीपर मीनिंग ऑफ लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है? ये आपको बुक में मिल जाएगा। द थीम ऑफ स्विमिंग लेसन, ये भी आपको जो इग्नू का बुक है उसमें मिल जाएगा। अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप इसको कहीं और से भी आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा है मगन लाल एंड विमलाज रिलेशनशिप, ये जो है स्विमिंग लेसन से क्वेश्चन है, इसको भी जरूर कर लीजिएगा। और लॉस्ट चाइल्ड एज अ एलेगरी, ये मस्त क्वेश्चन होगा कि इसके पीछे का जो स्टोरी है वो क्या है, वो बताना है। और 5th क्वेश्चन ये आपको फर्स्ट यूनिट में मिल जाएगा इस ब्लॉक का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। जब भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉर्ट स्टोरी आप लिख रहे हो तो याद रखिएगा स्टोरी का डेफिनेशन शुरू में जरूर लिखिएगा, तब उसका कैरेक्टरिस्टिक बताइएगा। तो ये रहा आपका शॉर्ट नोट के लिए, बस इतना ही कर लो। अब हम बताते हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलो देख लेते हैं 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन क्या आता है। तो तीन तीन स्टोरी से मात्र 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और ये 5 क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के बढ़िया से पढ़ लेना, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना? और ये 5 क्वेश्चन है, पहला क्या है? कैरेक्टर ऑफ विमला। विमला का कैरेक्टर पढ़ लेना द अदर वीमेन में। और उसके बाद जो है द टू लेबर्स इन लॉस्ट चाइल्ड। टू लेबर्स इन लॉस्ट चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कीजिएगा। देखिए हमने लॉस्ट चाइल्ड से सिंपल एक ही क्वेश्चन बताया है 20 मार्क्स के लिए, और दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं बताया, तो इसको जरूर पढ़ लेना। उसके बाद है वाई लर्निंग स्विमिंग सो इम्पॉर्टेंट। देखिए ये पानी में स्विमिंग का बात नहीं है ना? स्विमिंग सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? स्विमिंग का मतलब है कि एक दूसरे इन्वायरमेंट में रहना सीखना। आपको हमेशा अपने जैसा इन्वायरमेंट हर जगह नहीं मिलता है। तो इसमें इमिग्रेंट का स्टोरीज़ है, माइग्रेंट का स्टोरीज़ है, उसके लिए कैसा सुविधा असुविधा होता है, वो समझने की बात है। तो इस स्टोरी को ज़रूर पढ़ना और इसमें ये क्वेश्चन एकदम श्योर कर लेना। और अगला क्या है, देखिए उसी स्टोरी का क्वेश्चन है द डायलेमा, माने जो दुविधाएँ होती है, जो असुविधाएँ होती है, किसकी? इमिग्रेंट्स का इन स्विमिंग लेसन। इन स्विमिंग लेसन स्टोरी में, इस स्टोरी में आपका किसका डायलेमा बताना है? इमिग्रेंट्स का, ठीक है? जो बाहर से आते हैं शरणार्थी, वो लोग किसी जगह में कैसे रहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वां और लास्ट क्वेश्चन है द ह्यूमर्स इन द अदर वीमेन। अदर वीमेन का आपको ह्यूमर्स, इसमें हँसी मज़ाक जो है, ये वाली बा क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही कर लो, आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। आप पूरा 100 मार्क्स का आंसर लिख कर के आओगे। और एक ज़बरदस्त बात हम लास्ट में बता कर के जाते हैं, इग्नू के एग्ज़ाम देने हैं तो सतर्क रहिएगा। मेरा बात ये चीज़ कि आपको जितना सा क्वेश्चन मैंने बताया, इस सारा क्वेश्चन को इस तरह से तैयार कर लो, मेमोरी बेस पे नहीं, रट करके नहीं, पढ़ करके, समझ करके रेडी कर लो। और खुद के भाषा में, खुद के राइटिंग में, खुद के मतलब वर्ड्स को यूज़ करके आप लिखो, बेधड़क लिखो और पूरा पेपर भर करके आओ।
80 से ऊपर नंबर आएगा, सिंपल है। और अगर आप कोई और अनफेयर मीन्स अपनाते हैं, तो आपका आंसर कवर नहीं होगा, 2-3 क्वेश्चन लिख कर के आपका टाइम खत्म हो जाएगा और इससे क्या होगा आपका पास होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस जितना मैंने बताया इसको पढ़ लो और इसको पढ़ने में कोई भी असुविधा अथवा दिक्कत होता है, आप यूट्यूब पर ही मेरे साथ चैट करो।